इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर संकट में साथ होती है। जब इंसान हार मान जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब नाम उम्मीद बनकर सामने आता है। हनुमान, संकट मोचन, पवन पुत्र, राम भक्त। एक ऐसा नाम जो डर को ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसी शक्ति जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर हुआ था, लेकिन उनका जन्म साधारण नहीं था। कहते हैं कि भगवान शिव के अंश से हनुमान जी का अवतार हुआ था और वायुदेव ने उन्हें जीवन शक्ति दी थी। बचपन से ही हनुमान जी बेहद शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को लाल चमकता हुआ फल समझ लिया और उन्हें खाने के लिए आसमान में उड़ गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे कि वे धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया में हवा रोक दी। सभी जीव संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमरता, शक्ति, बुद्धि और वरदान दिए और तब से हनुमान जी बन गए अतुलित बल के स्वामी। अतुलित बल के स्वामी से भी हनुमान जी को जाना जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें परेशान करते थे। एक दिन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे, लेकिन साथ ही ये वरदान भी दिया कि जब कोई उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाएगा, तभी वे अपनी असली ताकत पहचान पाएंगे। और फिर वो दिन आया जब हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनका दिल भक्ति में भर गया। राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और तभी से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया। यही वो पल था जब एक शक्तिशाली वानर भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन गया। सीता माता की खोज में जब कोई भी समुद्र पार करने की हिम्मत नहीं कर पाया, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई और तभी हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। ये सिर्फ छलांग नहीं थी, ये विश्वास और शक्ति की जीत थी। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को ढूंढ निकाला और राम जी का संदेश दिया। लेकिन जब रावण ने उन्हें पकड़ लिया तो उसने उनकी पूंछ में आग लगा दी और फिर जो हुआ इतिहास बन गया। हनुमान जी ने पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए तो पूरी सेना निराश हो गई। तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा, लेकिन वे जड़ी बूटी को पहचान ही नहीं पाए तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह सिर्फ शक्ति नहीं, यह सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी। वे अपने आकार को बदल सकते थे, कहीं भी जा सकते थे और किसी भी शक्ति को हरा सकते थे। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे बड़ी ताकत थी उनकी समर्पण, उनकी निष्ठा और उनकी श्रेष्ठ भक्ति थी। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित है। जहाँ कहीं भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी ज़रूर जाते हैं।
कई लोगों का दावा है कि उन्होंने आज भी हनुमान जी के दर्शन किए हैं। क्या ये सच है या सिर्फ आस्था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि हमारे विश्वास में होती है। अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अगर आप भी हनुमान जी से सच्ची भक्ति करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।